तो तीन ही शब्द है, तत्पश्यति उसे जानो देखो और मिला करके देखो, तो तत् आसी, तो तत् भगवती वही हो जाओगे। ऐसा तो सब साल रामायण में भी कहा गया होगा, सोई जाने ये देहु जनाई, और जानत तो वही। अब जहाँ ये जानत तो वही हो जाए, तो ऐसे आकाशी पाताली हाथ पांव हिलाने लगते हैं, कहाँ हो जाए। जो कहीं बादल में चले जाएंगे ऊपर तो वहाँ हो जाएंगे, जानत तो वही हो जाए। अरे सोई जाने तो देह जना, और जो माने सो देह खसाई। भाई जना तो वही सकता है जो जान रहा होगा, जानकार होगा। वही तो तुलसीदास जी लिखते हैं, संत प्रवर है कि सोई जाने, जो जानता है वही जना सकता है। सोई जाने तो देह जनाई, और जानते ही फिर वो जानने वाला और जानने की क्रिया और जानने वाली वस्तु तीन नहीं रह जाते, एक ही रूप हो। सोई जाने देह जनाई, तो जानत तो वही हो। ये यही पाठ है और यही पूजा है। पूजा ने पूजा जानना, पूजा जानना ही पूजा है। और फिर पाठ भी करो ना, जो प्राप्त किया है उसमें ठहरो, मनन करो, चिंतन करो, स्थिति बनाओ। ये भगवान श्री राम का पूजा पाठ है, ये भगवान श्री कृष्ण का पूजा पाठ है। ये संसार में अनादिकाल से हुए चक्षुवानों का ये पूजा पाठ है। और इसके विपरीत आश्री बुद्धि का भी पूजा पाठ है। वेद पाठ अग्नि हो तो राष्ट्र का नाम रहेगा, दया धर्म सदाचार राष्ट्र का नाम रख देते, ये भी वेदों का विषय है। तो बस पूजा पाठ तो कभी रोकने वाला नहीं है। सतयुग से लेके आज तक अनादिकाल से पूजा पाठ तो करना ही पड़ेगा, पर समझ के और बिना समझ। जो समझ के होगा वो सार्थक होगा, देवी कहलाएगा, अपने सहज सबके सुख का कारण होगा। और जो ना समझ के मनमानी युक्ति मनमाना होगा, तो मनमानी व्यक्ति सत्य बिना कैसे करे। करने को तो सब तैयार है, कौन करने को तैयार नहीं, पर सत्य का आधार लेके करोगे तो ही जाना, और असत्य के आधार लेके बैठे तो कुछ दूर तो चमकोगे, कुछ दूर नाव चलेगी, पार तक ले जा रहे तो कुछ दूर तो मान बढ़ाई, कृष्णा वैभव, बड़े बड़े कटाव और घंटा मंटा ये तो सब हो जाए थोड़ी देर के लिए। पर थोड़ी दूर जाके वो नाव डूब मरो मजना, बीच में नाव खड़ी होगी, बेटा यहाँ जा पाओगे या वहाँ जा पाओगे। डूब के मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा इस दिन के लिए। इसलिए वेद कहते कि हे सज्जनों, इसमें भूल मत करना। पढ़ने की मनाही नहीं है, सुनने की मनाही नहीं है। पढ़ के सुन के भी पुण्य मिलता है। पुण्य प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य ही है। तो पढ़ने सुनने का भी पुण्य मिलता है। क्या पुण्य मिलता है? जिसके बारे में पढ़ा है, जिसके बारे में सुना है, वो चीज क्या है, वो जानने की इच्छा हो जाती। ये जानने की इच्छा हो जाना ही तो पुण्य है। मनुष्यों में हजारों में बिरला योग आचरने वालों में बिरला ही रखे, तो इच्छा हो जाना ही पहला पुण्य है। इच्छा ही नहीं हुई तो क्या है इसकी? तो पढ़े सुने का यह फल भाई हमको देखा है। सुनना क्या है कि महापुरुषों पढ़ना सुनना व्यर्थ नहीं जाए, लेकिन पढ़ते सुन के जानने की इच्छा होना चाहिए। अगर जानने की इच्छा नहीं हुई तो बराबर हो गया है। तो जानने की इच्छा होगी तो पहला पुण्य तो मिल गया। पढ़े सुन कर यह फल भाई इच्छा हो, और जब जानना हो गया तो दूसरा पुण्य मिल गया। जानना ही हो गया, सदगुरु मिल गया। सदगुरु मिलते जाएंगी सबसे भ्रम समुदाय। जानने की इच्छा भी हो गई, पर अनाज के बीच में पहुंच गए, अनाज हमारे जमाने वाले हो गए, तो वो हमारी इच्छा का भी दुरुपयोग, हमारी श्रद्धा का भी दोहन कर दिया किसी ने। क्योंकि हमारे में विवेक, श्रद्धा तो थी लेकिन विवेक नहीं।
ये श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन मही गंध की। श्रद्धा के साथ विवेक होना जरूरी है। हमारी श्रद्धा तो रहना चाहिए, क्यों ना रहे, श्रद्धा है, लेकिन विवेक युक्त श्रद्धा ही विश्वास और विवेक ही श्रद्धा अंधविश्वास कहलाती है। ये ही श्रद्धा तो है और विवेक ही श्रद्धा है, अंधविश्वास हो गया। और विवेक युक्त व्यवहार है तो वो श्रद्धा हो गया। भगवान संकल्प बंदे श्रद्धा विश्वास रूप है, ये भवानी संकल्प बंदे श्रद्धा विश्वास रूप है। ये भवानी श्रद्धा का प्रतीक और शंकर ये विश्वास का प्रतीक। हमारा श्रद्धा विश्वास भवानी संकल्प बंदे श्रद्धा विश्वास रूप जानकर जो होता है विवेक युक्त श्रद्धा विवेक युक्त विश्वास, तो फिर जाने बिना हो पर प्रीति बिन पर हो नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत चढ़ाई जिन खगेश सर्व जाने गई। बिना जाने विश्वास नहीं करना, जानकर ही विश्वास करने को विश्वास कहते हैं। बिना जाने किया हुआ विश्वास वो छल है, धोखा है। एक किसी भी क्षण कुछ भी धोखा हो सकता है, इसमें कोई गारंटी है ही नहीं है उनको। इसलिए रामायण कहने कहते कि जानो, पहले जमात में सुना होगा अपने बुजुर्गों की जो कहावतें होती थी, उनमें भी अनुभव होगा, उनके जीवन का अनुभव है उन चीजों। क्या सुनते रहे होंगे कि गुरु करे जान के और पानी पिए, पुराना सूत्र है। अब तो फिल्टर लगा आलू भी बंद कर रहे हैं, तो पानी की शुद्धि कर रहे हैं। अब चाहे रेत डाल के करने पे, मिट्टी डाल के करने पे बदलती रही, रेत डल गई, मिट्टी डल गई, एक होगा तो छान भी लिया। अब मैं तो मिश्रणी का यूज है, तो मिश्रणी के माध्यम से फिल्टर हो गया और पानी ठीक है पी के लायक शुद्ध हो गया, और शुद्ध हो रहा है। सीधा जला सही का नियोजन सीधा अनुकूल नहीं है, तो फिर वही सूत्र तो चल रहा है कि पानी तो पीना ही पड़ेगा, पानी तो पीना ही है, लेकिन छान। अब कैसे छान होंगे तुम्हारी योग्यता तो बात ठीक है ना। छान के ही पीना है, वो कपड़े से हो, फिल्टर के रूप में, चाहे रेत डाल के हो, चाहे फिटकरी डाल के हो, हमारे पास तरीका होगा तो छानोगे और नहीं तो पिए। तो फिर यही प्रकार उत्पन्न हो जाएंगे हर तरह। पानी पिए छान के तो गुरु करे कितने साफ सोचते, हमें सोचते नहीं तो कर नहीं है, कोई ना। अब बहुत उसके साथ जोड़ दिया कि फिर हम लोग अच्छे काम करते हैं, उनका लाभ हमको न मिलेगा, क्योंकि यहाँ नहीं कराया। तो फिर बच्ची का विवाह कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, अगर ये नहीं हुआ है तो हम सारे करने लगा काम। तो जो मतलब मिला कोई कर दे, यहाँ कन्यादान एक प्रकार की सिस्टम हम आपने भी अपनी सुविधा की सिस्टम बना दी, जो कि साथ हुई। तो फिर उसका परिणाम भी हम सबके साथ वही है, विपरीत वाला। ये बात थी है, सो हम तो भगवान राम ने भी पूजा करी, कौन कहता है न करी पूजा। अब कैसी पूजा करें, लिंग था, ठीक है, लिंग था विधिवत कर पूजा। लिंग था किसी तो है उसका समझते लिंग आगे लिंग माने कान, इसमें बड़े हुए आँख कान नाक हाथ पैर दिखते हैं, यही तो पिंड है, यही तो पिंड है। इस पिंड में कल्याण इस ब्रह्मांड के अंगों से करना है। जितने अंग ब्रह्मांड में होते हैं उतने अंग पिंड में होते हैं। जैसा सकल का जितने अंग का पिता होता है, उतने ही अंग का उसका पुत्र होता है। आज के व्यवहार में बिल्ली का बच्चा हो, शेर का बच्चा हो, चूहे का बच्चा हो, चींटी का बच्चा हो, बिच्छू सांप का बच्चा हो, तो उसी जैसे होता है ना, कैसे हो जाता है। अंग तो पिता के लिए रहेंगे ना, वो सांप का इतना सा भी है तो वो काले सांप का बच्चा वो बाहर नहीं देखता है, भले वो इतना बता रहे
तो वो काले सांप कोबरा का बच्चा है ना, तो कोबरे के जो रहेंगे उसको जन्म नहीं रहेंगे। इतनी सी छोटी सी बिच्छू कहलाने वाला होता है, उसका बहुत छोटे बच्चे में बिच्छू जैसे कंग सब रहते हैं ना, और छोटे में छोटे अंग रहते हैं, बड़े में बड़े अंग रहते हैं, अंतर है। तो अंग तो उतने ही होंगे, वैसे ही होंगे जैसे पिता में होंगे। तो हमारा सबका मानव मात्र का पिता कौन है? हम आपको समझेंगे परम पिता परमात्मा ही हम सबका है। वही श्रीमद् भगवद गीता में वही तो कहा कि अर्जुन बीजात्माम सर्वभूतानां विपासनाम, ये चराचर शक्ति का बीज पिता में परमात्मा ही है। सकल विश्व को आया सब पर मोई बराबर कहा। हम सबका पिता कौन है? इस देह का बल्कियत वाले पिता हैं, वो भी उसी के अंतर्गत। लेकिन सबकी बल्कियत वाले पिता मिलके अभी कहा जाए उसका वो नहीं होगा। इसलिए सबका परम पिता एक परमात्मा नहीं तो है। तो लिंग था, ये है लिंग था, लिंग था होगा। वही तो दूसरा क्या है, लिंग यानी पिंड, बाकी सारा लिंग यानी पिंड। लिंग के संदर्भ अनुसार लेकर होते लिंग पुरुष का उपयोग होता। सूक्ष्म शरीर को भी लिंग शरीर कहते हैं, स्थूल शरीर है, वासना जब त्याग की है तो वो लिंग शरीर कहलाता है। स्थूल शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर हो गया, वो लिंग, उसको भी लिंग कहते हैं। पिंड को भी लिंग कहते हैं। भगवान श्री राम ने पिंड स्थापना करी, तो दूसरा न्याय हो गया, क्योंकि स्थापना नहीं हुई। यही तो लिंग था। फिर विधिवत कर पूजा, विधिवत जाने फिर स्वरूप वस्तु का देखा से उठा, ये है विधिवत पूजा। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म, साथ में नाम सबका जो है, नाम का आत्मा जो है उसको सोचम वो तो नहीं है। अब तो मैं वो नहीं हो रहा समझाम का ये जो पूजा पद्धति है, ये पूजा पद्धति है, वो भी समझाने का मतलब यही था। आँख से रूप देखा तो समझानी हो गई ना। अभी हम अपनी बात मानते थे, अभी अग्नि की आँख नहीं, और मेरी कहाँ नहीं हुआ, तो स्वाहा हो गई। स्वाहा होना या जय होना यानी मूल रूप की पहचान हो जाना। मुझे मेरी आँख होने का अहंकार था, अब ये समझ में आया कि आँख मेरी नहीं है, अग्नि की है, और अग्नि का जो रूप है आँख से रूप देखता है, और अग्नि परमात्मा के साकार स्वरूप आठ अंगों का एक अंग है। वेदों में एक मंत्र है, अन्य चक्षु भूत्वा अग्नि प्राविशत्, अग्नि चक्षु भूत्वा अग्नि प्राविशत्। वो ब्रह्मांड का अग्नि ही जो सर्ण रूप बना है, ये रूप अग्नि का ही एक बदला हुआ स्वरूप है वो, और अग्नि की ही परिवर्तित अवस्था आखिरी में आँख में चक्षु, आँख में चक्षु जो है वो अग्नि की ही परिवर्तित अवस्था है, ज्ञानेन्द्रिय की रूप, और साकार आत्मा अग्नि का है। स्वाहा हो गया, स्वाहा यानी मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तब किसी का है दिया। देने वाले ने तो दिया था, किस अभिमान किस अपमान, देने वाले ने दिया, वो है दिया किस साल से। ईश्वरन जीवन नासी चेतना बड़े भागमान संपा न समान करने दे कि तुम मानव शरीर को प्राप्त करके अपने निर्मूल स्वरूप परमात्मा को देख के जान के इसकी भक्ति करोगे, भक्ति करोगे। तो हमने कही था भक्ति हमसे हो रही है कि भक्ति स्वार्थ हो रहे हैं, भक्ति नहीं हो रही है। स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं। अगर ऐसा होता ना तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि और बिन सत्संग ना, भक्ति का मार्ग तो स्वतंत्र है। तो हमसे जो हो रहा है वो स्वतंत्रता से हो रहा है कि बंधन से हो रहा है। किसी से कहवा भरना पति को जब
सूत्र है कि भक्ति स्वतंत्र होगी, और हम लोग कर रहे हैं वो बंधन बंध के कर रहे हैं कि स्वतंत्र से कर रहे हैं। तो थोड़े फैसले क्या कहना, क्या कहना? अरे भक्ति तो जाने में न हो पर प्रीति, जब जाना ही नहीं तो भक्ति हो क्या सकता है? जाने में न हो पर प्रीति, बिन प्रतीत हो प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भक्ति रहा जिन खगेश जलती चिकना। ये है सर्वांगी, इसे पाठ में ले महाजवानी जमा खर्च कर ले, जब महाजवानी जमा खर्च कर ले चलेगा नहीं। पाठ में ले, पाठ में आने प्राप्त करे वस्तु अधिष्ठान सामने रखकर यह तत्व ब्रह्मांड और सहस्रीसा पुरुषा सहस्रक्ष सहस्रपाल सबूस्तो आरोग्या 10 अंगों का मेल करने। कौन है वो 10? अब फिर कहते हो उसमें जो सूत्र है, पृथ्वी जल 2, अग्नि वायु 4, आकाश 5 के अलावा कुछ भी नहीं। वो 5 ही का पृथ्वी है जिसमें है तो अनेक आकार प्रकार सब बदल दिखते हैं, पर है वो 5 ही। उस 5 में क्रिया करने वाले सतोगुण 6, रजोगुण 7, तमोगुण 8, और एक में 8 मिलके एक सगुण है। सगुण है, यही तो सगुण है। और 10 में फिर क्या हो गए? अस्थि भातिप्री, अस्थि भातिप्री जिसका है पढ़ने का अभाव कभी नहीं होता, तो देखने का भी अभाव नहीं होता, तो कामयाबी का भी अभाव नहीं होता। तीनों लक्षण एक साथ देखते हैं। अस्थि भातिप्री 10वां हो गया। अब क्या? अब एक में ही 10 और 10 मिलके, जिसने ऐसा जान लिया कि एक में ही 10 है और 10 मिलके वो एक ही है, उत्कृष्ट 10 अंगों का दर्शन हो, इसमें हो चाहे इसमें हो, अणुरणियान में तो महिला अणु से भी अणु परमाणु में भी हो तो 10 अंग ही रहे। तो महत से महाविराट में भी हो तो कितने अंग का बेटा? हमें अपने पिता की पहचान भूल गई, पिता की पहचान भूल गई तो फिर पिता के बाहर नहीं चलता, कोई कहीं चला जाए तो फिर ऐसा भी मौके आते हैं कि बिना उसके काम नहीं हुए काम तो काम चला हमने खुद अपने बदल दिए, बदल रहे। अभी मैं नहीं कहता, कभी भी कहते हैं प्रभु भक्ति ही 2 प्रकार की होती है, व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी। एक ही को जानना, एक ही को पूजना, एक ही की सत्ता है ऐसा जानना, ये अव्यभिचार है। अव्यभिचार सीधा सूत्र है। एक ही पति है, एक ही धर्म, एक व्रत में, तो फिर वो साथी है। एक ही धर्म एक व्रत में काल वचन गति, तो वो साथी है। पर तू भी तो बेटा क्या हो? ऐसे तो हम कहते हैं वो चौपाइयाँ केवल देवियों के लिए बनने की है कि देवियों के लिए लिखी है, वो तो मरे और पूरा है, और हम तो लावारिस है चाहे ना। एक ही धर्म एक व्रत नैमा काय वचन गति पतिपद है। ये जीव ही महिला है, तुलना की ये जीव महिला है, स्त्री में भी समझ है, और परमात्मा भी शुरू बोल लेंगे तो हमारा सबका एक ही पति होना चाहिए। हम तो फिर कौन भक्ति कर रहे हैं? विचारी के अरे विचार भक्ति तो कर रहे हो, पर कौन एक फैसले हैं किसी में प्रवृत्ति। इसलिए ये भ्रम है कि यहाँ से मत जाना, ये ना वहाँ कोई पूजा होती का पाठ होता, पूजा होती का पाठ होता। कौन पूजा पाठ कराना चाहे? तो नहीं है ना पूजा समय से पाठ बन, और हमें कहाँ तो सब है ये पूजा का सामने अलग से पूजा हम उसे मान लिए वो गौरी पूजा है, गौरी पूजा करा है।
किसी बात का कोई लाभ सभी को नहीं मिलता। यही सनातन की परंपरा। नाम भी लेना है तो फिर निर्मल मंगल सोमृपा, मोहि कपड़ छल से विधवा, जाके हृदय छल से भी दुरावा, सोनर सपने मोहि लगा, इनके हृदय दम नहीं माया, ताके हृदय बसव लग रहा है। हमारे में कैसे बसे, क्योंकि हम सामान्य व्यक्ति भी कहीं बैठते हैं, साफ जगह हम इंसान भी बैठ नहीं पाए। तो जो लोग कहते हैं उन्हीं का ये पोस्टमार्टम किया गया है, उनके विचार। जो लोग कहते हैं क्या बतलाते हैं समझ नहीं है, क्या बतलाते हैं समझ नहीं है, ऐसे भी है, चाहते तो है कि हमको भी हो जाए, हमको भी पड़ जाए, इसलिए रहती है। हम भी ऐसे ही आसन से बैठ ओम में लाए का भी हो जाए, ठीक बात। लेकिन उसका अंतःकरण मलिन है। जब तक अंतःकरण मलिन है तो ज्ञान बैठेगा। जब एक सामान्य व्यक्ति साफ सुथरे में बैठना चाहता है तो ज्ञान चाहे यहाँ बैठ जाएगा, वो भी शुद्ध अंतःकरण चाहिए। उसे कोई जाति की, कुल की, मत की, पंथ की, समुदाय की अपेक्षा निर्मल, जहाँ निर्मल मन होता है वहाँ पर बैठा ही मन स्थिर हो जाता है। जहाँ मन निर्मल नहीं है तो चाहता भी है तो क्या होगा, पहले जगह तो बना बैठने की साथी। ये अंतःकरण मानव मात्र का स्थान है, ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सद्गुरु स्थान है। ये सर्वांग योग दिया हो रहा है, ये अपने प्रयोग नहीं कर रहा। आखिर में क्या हुआ, ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सद्गुरु स्थान। ये सद्गुरु कहाँ बैठे, सद्गुरु माने ज्ञान, ये नहीं ये बैठ है तो अंतःकरण में ये बैठ है तो कहाँ से हो सकता है, यहाँ बैठ ऐसा तो हो नहीं सकता कि हार वास का देह रहा सद्गुरु किसी के अंतःकरण में बैठ जाए। पर कहा जा रहा है कि ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सद्गुरु स्थान है। तो जिसने 80 मास मज्जा के शरीर को ही मान सद्गुरु माना और वो सद्गुरु का अंतःकरण में बैठाना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के अंतःकरण मान किसका भी मान, तो कहाँ से सद्गुरु को जगह नहीं कि यहाँ से घुसे, यहाँ से घुसे, यहाँ से घुसे। सद्गुरु है मान लो तुम्हारे अंदर ऐसा कोई दरवाजा है जहाँ से इतना बड़ा निकला जाए। शुद्ध बात है कि देश का तो वहाँ की आदमी है, ये ज्ञान ही सद्गुरु है। ये ज्ञान रूपी सद्गुरु को हम अंतःकरण में बैठा सकते हैं। जबकि ये शुद्ध हो गए तो शुद्ध होकर मुझे समझ में आया कि नहीं, 5 तत्व बताए जा रहे हैं, 3 गुण बताया जा रहा है, 5 की नाम का सबसे साकार बताया जा रहा है, उसी रैसी भांति निराकार बताया जा रहा है। और साकार निराकार अलग अलग नहीं हो सकते हैं, वो भी एक परमात्मा है। जैसे इस एक पेड़ का नाम बताता है तो ब्रह्मांड का नाम परमात्मा, जैसे पेड़ बता से अगर संग है परमात्मा कभी का संग है। ऐसा बैठ है, अगर बैठ गया तो कहाँ बैठ गया, जहाँ सफाई होती है अंतःकरण, तो जिनका अंतःकरण साफ अगर नहीं है तो कहाँ बैठे, तो न उनको घुमन बैठ रहा, न तीन बैठ रहा, कुछ नहीं बैठे, कैसे नमाज का बताते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। क्योंकि यहाँ तो बैठने को जगह नहीं है ना, अंतःकरण शुद्ध नहीं, इसलिए शुद्ध और सब बातें आगे हैं। शुद्ध स्थान में डाले, शुद्ध स्थान में ही कोई बैठे हैं तो हमारे अंतःकरण में ज्ञान बैठ सकता, निराश होने की जरूरत नहीं, उदास होने की जरूरत नहीं। अपने स्थान को तो साफ करो, करना बोल रहे भाई यही अपन आए हैं यहाँ 6 महीना से बंद था, इस राष्ट्रीय में आए माने 6 महीना से बंद था, तो अब बैठ जाते हैं। हम आप जा रहे हैं कार्यक्रम शुरू होने के पहले किसी के द्वारा तो आनंद लगाया गया होगा, यहाँ जाला लग जाते हैं तो जाला खवाया, कुछ तो किया होगा ना, तब तो हम आप हर कमरे में जाकर कम से कम बैठने लायक तो है।
बनाने की जगह खाना बनने लायक तो है। तो शुद्ध देखा कर नहीं हम आ गए थे 6 महीना बाद जब हम आए थे जब ही कहा पूछता फिर कहाँ बैग रखने को भी जगह रहती यहाँ चाह थी करता छपी रहती है। जब व्यवहार में बिना शुद्धि के बैठते नहीं बनता लोग कहते हुए देखते हुए कि एक पशु है वो और कहीं भी बैठे पूछ ऐसी ऐसी हिला है अरे पूछ हिला के बैठे और पूछ जरूर हिला आगे बात। और हम कैसे महामानव हैं, हम कहते महामानव हैं, वो तो पशु है कहीं भी बैठ कैसे ही बैठे गंदगी भी हो तो गंदगी को ही ऐसा करेगा ऐसा ऐसा कर दिया वो समझ के शुद्ध हो गया अंदर बैठे महामान कौन कचरा अलग करता है बैठने को तैयार कचरा अलग करता है चाहे बाहर की दृष्टि हो चाहे अंदर की दृष्टि। तो जैसे ये जीव केवल सुविधा चाहता है झरे झराए साफ सुख में जाएगा आई में अरे क्या बात उन्होंने यहाँ सफाई भाई नहीं कराया बड़े बच्चे की लीला है हमारे बराबर वो बैठे होंगे कटमोरानी सर में एक साल यही का यही आंखों देखा है कोई कथा है जिसकी हमारा की जाती है। 5 के संचालक स्वामी जी ऐसे हक को बहने की चिड़िया ऐसी भी उस समय परिस्थितियाँ थी उस परिस्थिति में भी जो की बात हुई है वो खुद आके साफ करते हुए रखे तो स्वामी जी कहाँ है स्वामी जी होती है कहते तो के बाद वो साफ कर रहे मेहमान आने वाले हैं ये मेहमान आने वाले हैं कि गंदगी तो खाली है तो हमें संचालक स्वामी जी में आगे हम पहले तो मेरा काम में संदान साफ कर और उनको संदान साफ करते देख के आप लोगों में करना है तुम अकेले सर में क्या करो एक मैं कर भी कर ले तो 30 लाख आगे भाई आ गए ये ऐसा है यहाँ का मुख बन इसलिए यहाँ की संचार ऐसा है यहाँ का व्यवहार का मतलब है कि जब सफाई होगी जब तो कोई बैठे तो हम ज्ञान को अपने डालना तो चाहते हैं और सफाई भी करना चाहते हैं। इसमें जो छल कपट काम क्रोध लोभ मोह और मत्सर नाना प्रकार के भयंकर ताजे मद मोह कपट छल नाना ताजे मद मोह कपट छल नाना कर्म शब्द के साथ समान और जो कर जो कहते को कोई तो मोरे संग की सुन अरे वो सामने नहीं कर सकते आँख से आँख नहीं मिला सकता चेहरे नहीं मिला सकते वो कैसे लगते हिम्मत नहीं है उसको आँख से आँख डाल की बात है ये परमात्मा का स्वरूप है परमात्मा डाल के अपने आप को देखो हमारी हिम्मत ही नहीं है कि हम देख सकें क्योंकि हमारे अंदर की ओर धरा है मिल जाएगा आप ही अपनी कल्पना का खुद है उपजा हमारी कल्पना खुद हमें भयभीत करती है हम इसके साथ जब ये सदगुरु ने ये मिलान करा दिया कि मैं देता हूँ हिम्मत अपनी आँखों से देखो जैसा ये देखता है ऐसे उसका दिखना भारा है खाली रूप भी भारा है खाली है या कहीं सत्य भी भारा है कहीं खाली पुष्पा सरस्वती भारा है कहीं सर्वोत्तम भारा है खाली सर्व भारा है खाली निराकार भारा है खाली सब खाली ना हो तो परमात्मा खाली है तो कहाँ हमको खाली है तो यहाँ क्या रखने ये सर्वांग योग को समझो सर्वांग योग भी अनुसार है मानदेव का पर वो समझ में शक्ति आ सकता है पर सब तो वही है अंतःकरण को स्वरूप यही है कृपा